नमस्ते मेरे प्यारे भाई और हमारे प्यारे राज्य बिहार में जहां आजकल सरकारी नौकरियों की बहार है। बीएसपीएचसीएल बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड या बिहार बिजली विभाग, बिहार विद्युत विभाग ने कुछ वैकेंसी, कुछ पोस्ट निकाली हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन समझाऊंगा कि किस किस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। टोटल यहां पर 2610 पोस्ट के लिए मेरे दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखना। बिहार से अदर राज्य के बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट है, सुनना पड़ेगा आपको पूरा। हालांकि अखबारों की कटिंग के हिसाब से और नेताओं के दावे के हिसाब से लगभग 4000 से ज्यादा वैकेंसी यहां पे आना था, पर उम्मीद से कम 2610 वैकेंसी ही यहां पर आई हैं। चलिए मैं आपको बताता चलूं मेरे दोस्त। हां, ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पे एक नोटिस आया। ये नोटिस था, इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि पहले ये थी, अब उसको दोबारा से चेंज किया गया है। मैं अभी करंट के हिसाब से बताता हूं तो 20 जून 2024 से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। आप चाहें तो इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप sarkariresult.com पे जाओगे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन फॉर्म भरने की, वो 19 जुलाई 2024 से आपको 1 महीने का समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। इसका जो एग्जाम होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहले मई जून में होना था, वो सितंबर अक्टूबर के महीने में होगा। मैं एक बात बताता चलूं कि वनडे एग्जाम की तरह है। इसमें केवल आपका एक सिंगल पेपर होगा, उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी। जो जितना अच्छा स्कोर करेगा उसकी नौकरी कंफर्म। ना आपको उसके अलावा कोई टीयर 2 देना है, ना सीबीटी 2 होगा, ना आपको कोई इंटरव्यू देना है, ना आपको कोई डिस्क्रिप्टिव देना है। एक बार में खेल तमाम, एक बार आपको केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर करना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा। ये एक स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती है, ये केंद्र सरकार की भर्ती नहीं है, तो आपको इसकी तनख्वाह बिहार सरकार से आएगी बच्चों। ठीक है, फॉर्म इसके अभी से भरना चालू हो चुके हैं। सितंबर अक्टूबर में पेपर होना है, तो जून चला गया, जुलाई अगस्त, यानी कि लगभग आपके पास 2.5 महीने का यहां पे समय है लगभग। ठीक है, चलिए अगर हम इसके बारे में बात करें मेरे प्यार में, फॉर्म तो इसके 20 जून से 19 जुलाई तक आप भरोगे। सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा। अगर इसकी एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल के लिए, बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए फी 1500 है। यानी कि मान रहे हैं कि ये बैकवर्ड हैं, लेकिन इनको फीस जनरल के बराबर ही देनी है फॉर्म भरने की, 1500 रुपए। महंगा फॉर्म है मेरे प्यारे भाई। हर फॉर्म एसएससी की तरह सस्ते नहीं होते। 1500 रुपए का फॉर्म है। एससी एसटी की जो फी है मेरे दोस्तों 375 रुपए, ओनली बिहार रेजिडेंस के, यानी कि जो बिहार का जिनका डोमिसाइल बना हुआ है, बिहार का निवास प्रमाण पत्र है, उनकी फीस एससी एसटी की 375 है। आउट ऑफ द बिहार कोई बच्चा भरेगा बच्चों, तो उसको भी 1500 फीस देनी पड़ेगी। मिनिमम जो एज मांगी है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां पर टेक्निकल ग्रेड 3 की आई है। इसकी मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 37 साल है। टोटल पोस्ट यहां पर 2610 है। 18 से 37 साल की उम्र के बीच कोई है तो फॉर्म भर सकता है। औरतों को, लड़कियों को यहां पे 3 साल का और रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 18 से 40 साल की महिलाएं यहां पे फॉर्म भर सकती हैं। ये पोस्ट के नाम है। टोटल 2610 पोस्टों में सबसे ज्यादा पोस्ट वैकेंसी आई है टेक्निकल ग्रेड 3, 2000 वैकेंसी है 2600 में से। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, आप मैट्रिक पास होने चाहिए, लेकिन उसके बाद आपको एक आईटीआई का डिप्लोमा चाहिए होगा विथ 2 ईयर आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रिक, वैसे भी आईटीआई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में ही की जाती है। तो मेरे दोस्तों आपको 2 साल के आईटीआई का डिप्लोमा चाहिए। कोई बच्चे कहेगा मेरे पास तो बढ़िया बीटेक की डिग्री है या मेरे पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है, नहीं चलेगा। आईटीआई मतलब आईटीआई ही चाहिए, बीटेक वाले नहीं अप्लाई कर सकते। तो यह खास मौका है आईटीआई पॉलिटेक्निक वालों के लिए मेरे दोस्त। ठीक है भाई, 10th पास और 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा, 2000 वैकेंसी। बहुत कम कंपटीशन है। कम कंपटीशन होगा कि फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या काफी कम होगी, क्योंकि आधे बच्चों तक जानकारी पहुंच ही नहीं पाएगी और भरने वाले भी जो है इतनी योग्यता वाले भी कम ही मिलेंगे बिहार में।
ठीक है बच्चों, तो इन वीडियोस का पर्पस यही कि हर एक एग्जाम की जानकारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जिसमें ठीक ठाक पोस्ट आ रही है आप तक मिलती रहे। उसके बाद मेरे दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क में 300 वैकेंसी हैं, इसमें आपको बीकॉम की डिग्री मांगी है किसी भी यूनिवर्सिटी से 300। फिर करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, ये दो पोस्ट ऐसी हैं जिनमें 150 जमा 80 230 वैकेंसी। इनमें आपकी कोई स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं है, आपने किसी भी जो है स्ट्रीम से पढ़ाई कर रखी है, कोई भी आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है तो आप ये फॉर्म इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जीटीओ के लिए मेरे दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरे दोस्तों डिप्लोमा चाहिए, आपका बीटेक होना चाहिए। और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीटीओ के लिए आपके बीई बीटेक डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और इसमें मिनिमम मार्क्स भी आपको कहा है कि 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, 60% से कम वालों का खेल खत्म है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के 55% और SC/ST के 50%, केवल इसके लिए वो किसकी सैलरी यहां इन सभी पोस्टों में सबसे ज्यादा इसी की सैलरी है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीटीओ। ठीक है ना, ये मतलब समझो मैं ये कह सकता हूं कि ये इसका सीनियर ये है और इसका सीनियर ये है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। हाँ, दूसरी बात मैं बताता चलूं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी है यहां पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, है ना। हाँ, ये वाला तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अगर मैं बात बताता चलूं टोटल 2000 वैकेंसी है। अब उसमें औरतों को वुमेन को 35% आरक्षण दिया गया, यानी कि अगर टोटल 100 पोस्ट है तो 100 में से 35 महिलाओं की ऑलरेडी रिजर्व हैं, बाकी की 65 पोस्ट लड़कों को मिलेंगी। तो अगर हम जनरल यानी कि अगर टोटल 2000 पोस्ट हैं तो 2000 में से आप ये मान के चलिए कि 2000 का 35% कितना होता है 700 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व हो गई हैं। अब जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये मेरे दोस्तों जनरल और ये वुमेन को मिला के 325 और 175 कितनी होगी 500 हो गई, 500 पोस्ट हो गई। जनरल कैटेगरी में टोटल 500 पोस्ट है। अब 500 का 35% निकालो कितना आएगा 175, तो ये 175 पोस्ट महिलाओं की आ गई। ठीक है ना, ऐसे ही EWS इकोनॉमिक जो हमारे वीकर सेक्शन है मेरे दोस्तों उसकी 200 पोस्ट हैं टोटल मिला के, 200 का 35% 70 वुमेन की आ गई। इसी तरीके से आप यहां पर डिटेल में देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट आई हैं और उसमें महिलाओं को कितनी आरक्षित करी गई हैं मेरे प्यारे भाई, है ना। इस तरीके से देखो इन्होंने क्या किया है कि 5 अलग अलग नोटिफिकेशन निकाले, हर एक पोस्ट का नोटिफिकेशन इन्होंने अलग अलग जारी किया है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, ये इनके हर एक का अलग अलग नोटिफिकेशन निकाला है, आप उसको sarkariresult.com की वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट टेक्नीशियन ग्रेड 3 का था, वो मैंने बता दिया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिजर्वेशन केवल उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के लोकल रेसिडेंट्स हैं। हम उत्तर प्रदेश से हैं, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पाओगे अगर आप बिहार से अदर स्टेट से। टोटल 2610 में से 500 पोस्ट ही रखी गई हैं अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए, यानी कि 2600 में से वो 500 माइनस करेंगे, 2100 पोस्ट बिहार के लोकल बच्चों से भरे जाएंगे और बाकी 500 पोस्ट वो अदर राज्यों से भर लेंगे। अगर अदर राज्यों से संख्या पूरी नहीं हो पाती है तो बची कुछ सीटें भी बिहार के ही लड़के से ही भरी जाएगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये बात मुझे बताने वाली है। 35% महिलाओं को आरक्षित है। मोड ऑफ सिलेक्शन कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, आपका एक पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, नो मेंस, नो इंटरव्यू, नो डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा और कैंडिडेट को 1:1 के रेशियो यानी कि जितनी पोस्ट है उतनी भर ली जाएंगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है मेरे प्यारे भाई ये कट ऑफ नहीं है, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल में 40% होनी चाहिए। 40% से कम जिस बच्चे के मार्क्स है उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं, उसकी कट ऑफ भी नहीं निकालेंगे। बैकवर्ड क्लासेस के 36.5% है, SC/ST के 32% है, आप यहां से देख सकते हैं। बात करें सिलेबस की, जो हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है उसमें मेन सेक्शन इलेक्ट्रीशियन का पूछा जाएगा जिसके 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। बाकी पूछ तो हर कुछ रहे, कंप्यूटर, जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ इसमें नहीं आ रहा है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 90 मिनट आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। यह सेक्शन ऐसा है जो कि जनरल सब्जेक्ट है और इसके लिए आपको स्पेशल जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इसका जो सिलेबस है इलेक्ट्रीशियन का वो ये है
है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं। जो इलेक्ट्रिक पढ़े हुए हैं आईटीआई में उनको इस सिलेबस के बारे में जानकारी होगी। ठीक है बच्चों, मैं आपको बताता चलूं भाई कि ये बिहार का बिजली विभाग तो ठीक है, लेकिन बिहार में ज्यादातर बच्चे तैयारी करते हैं रेलवे के एग्जाम की स्टूडेंट्स। तो रेलवे की मैथ्स की हमने एक बुक बना रखी है जो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएगी। रेलवे की कंप्लीट प्रैक्टिस बुक। कंप्लीट प्रैक्टिस बुक इसलिए क्योंकि इसमें रेलवे के सभी एग्जाम के क्वेश्चन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, सभी के सवाल आपको मिल जाएंगे हिंदी भाषा में 4000 क्वेश्चंस। इस एक बुक को प्रैक्टिस करके आप जो है रेलवे के हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बहुत पतली सी किताब है, बहुत मोटी बुक नहीं है, इस तरीके से ये, ठीक है ना। हम YouTube पे इसकी सीरीज भी चला रहे हैं जिसमें हम आपको इस बुक के क्वेश्चंस भी छांट छांट के सॉल्व करवा रहा हूं। आप इस बुक को अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जी। मैंने बताया कि 2 पोस्ट ऐसी हैं, क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, जिसमें आपकी कोई स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं है। उसका एग्जाम पैटर्न ये है, उसमें कोई इलेक्ट्रीशियन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ही पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, ये भी 1.5 घंटे का पेपर होगा बच्चों, ठीक है ना। और सिलेबस जो है जनरल पेपर का ये है आपके सामने, मतलब जो एसएससी में पूछा जाता है वही है मेरे दोस्तों। ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, रीजनिंग में वही, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, स्पेस, विजुअलाइजेशन, ठीक है ना। और ये 10th लेवल आपसे हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये पूछेंगे। तो कोई बहुत ज्यादा सिलेबस में चेंज नहीं है। ये बात मुझे बतानी थी मेरे प्यारे भाई। जो बच्चे अपना गणित मजबूत करना चाहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब से आगे बढ़ के सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा नया मैथ स्पेशल लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ स्पेशल 31, जिसकी बैच की क्लास 20 जून से शुरू हो जाएंगी। 7 से 8 महीने बैच चलेगा, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक, एडवांस दोनों ही सेक्शन पढ़ाऊंगा। ये बैच एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट और बाकी अदर जितने भी एग्जाम है सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। मात्र 999 की फीस में आपको बैच मिल जाएगा, 1 महीने की लाइब्रेरी की फीस से भी कम। इस बैच को आप हमारी वेबसाइट www.kervil.com से बाई कर सकते हैं और क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिलेंगी बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ये सारी नोटिफिकेशंस वीडियोस की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहती हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है बच्चों डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिस यहाँ पे हम डालते हैं। जैसे अभी हम यूपीएससी सीसेट का पेपर हुआ था, मैंने पूरा सॉल्व करवाया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएससी 2024 सीसेट के मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करें, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। साथ साथ हमने उसकी पीडीएफ भी अपलोड करवा दी है, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ देखने के लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए और किसी भी एग्जाम के अपडेट के लिए, जैसे एएलपी की यहाँ पे अपडेट आई है, तो हर एग्जाम के अपडेट आपको यहाँ पे सबसे पहले मिलेगी। इसी वजह से इस चैनल पर 15 लाख स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रिवीजन का मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताता हूं कि जो हमारा चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, उस पर डेली 1-1 मिनट की शॉर्ट्स अपलोड होती है, मॉर्निंग, इवनिंग और दोपहर में। आप उनको देखते रहो, आप अच्छा खासा रिवीजन कर पाओगे गणित में। डेली 2-2.5 मिनट देके 3 नए कॉन्सेप्ट सीखोगे और 6 सवाल प्रैक्टिस कर लोगे बच्चों, ठीक है ना। इस चैनल को आप डेली एक बार सब्सक्राइब कर लो, स्क्रॉल करते रहोगे तो आपको सजेशन में दिखाते रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे यूनिक ट्रिक, कैलकुलेशन मेथड्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ये चैनल भरा हुआ है क्वालिटी कंटेंट मैथमेटिकल शॉर्ट से मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे बाद में, बाय।